छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआ रोड डिपो कॉलोनी के पास रहने वाले प्रसन्नजीत शर्मा ने एक आत्मघाती कदम उठा लिया। किराए के मकान में रहकर प्राइवेट जॉब करने वाले प्रसन्नजीत 4 बहनों में अकेले भाई। उन्होंने बीती रात अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। परिवार को जैसे ही इसकी खबर लगी, वे मौके पर पहुंचे। कमरे में जाकर देखा तो उनका बेटा फांसी के फंदे पर लटक रहा था। परिवार ने कहा कि उसकी हत्या हुई है क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था। मां इलाज कराने के लिए नागपुर गई थी। इस दौरान उसने घर में यह आत्मघाती कदम कैसे उठा लिया? परिवार के लोग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामजी वर्मा नाम है। कहाँ से आप? हमें रघुनंदन विहार कॉलोनी है, छतरपुर। मृतक का क्या नाम है? प्रसन्नजीत शर्मा। कितने साल का, क्या घटना हुई? लगभग 24 साल का होगा वो। और कल मतलब हमारे भाई का कॉल आया हमारे पास में कि डिपो कॉलोनी में रहते थे लोग कि सुसाइड करने वाला है। हमको ऐसा डाउट हुआ तो हम जल्दी जल्दी गए दौड़ते दौड़ते, और जब हम गए तो पहुंचा तो देखा तो पहले से मतलब डेथ हो चुकी थी लड़के की। और फिर उसके बाद सब क्या कारण है? कारण अब ऐसा तो कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि क्या वजह हो सकती है। अब तो आने वाले समय पता चलेगा इसका। और क्या किसी से कोई विवाद बात था क्या? विवाद की तो स्थिति ऐसी बनती नहीं है क्योंकि उस लड़का ऐसा था, सौम्य स्वभाव का था वो, और बहुत हम्बल नेचर का था वो। तो ऐसा करता था? वो मतलब ऐसी प्राइवेट नौकरी जॉब करता था पहले, और उसका टीचिंग का भी था शायद कि वो ज्वाइन करने वाला था कल कहीं पर वैसे मतलब लोकल स्कूल में। तो अब उसके मतलब रात में ऐसा लगा कि हो सकता है कि रात की घटना हो गई। कितने बजे घटना हुई है समथिंग? घटना अब ये कह नहीं सकते अब, क्योंकि सुबह कॉल आया भैया का। तो कब देखा? मैं तो वही 9 बजे सुबह गया था, तो 9 बजे देखा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसकी मतलब कि इसकी जांच हो अच्छी तरह से कि क्या वजह है इसकी, क्योंकि सुसाइड का मैटर तो लग नहीं रहा है। और हमको डाउटफुल है ये मामला कि कुछ हो सकता है किसी ने कुछ किया हो ऐसा। हत्या की? जी अपने घर में ही ये हाँ जी, अपने घर में। क्या है, कौन कौन था उस समय? घर में तो नहीं था, कोई नहीं था क्योंकि अकेला रह रहा था। एक रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद मतलब आया था घर ये। तो अक्सर अकेला रह लेता था क्योंकि उनकी जो मदर वो पेशेंट है, उनकी दवाई चलती है नागपुर में, तो वहाँ रहती हैं। तो वो भी शायद आने वाली थी, बट उसके पहले ही हो गया हादसा। स्वर्गीय पंडित रविंद्र कुमार सुल्लेरे उपयंत्री की 3री पुण्यतिथि पर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। श्रद्धान्वत पंडित श्री प्रेम नारायण तिवारी सरकना, पंडित श्री कौशल किशोर तिवारी उपयंत्री, श्री राघवेंद्र सिंह राजपूत उपयंत्री, लोकनाथपुरम, सागर रोड, छतरपुर।